हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और वी कुड से कई स्टूडेंट्स को कई कोर्सेज के अंदर ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक के अंदर हम लोग करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है बहुत बार, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनका डिफरेंस आ जाता है। तो वो मैंने एंड में दिया है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम इनका मीनिंग, इनके फीचर्स और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की नेसेसिटी क्यों होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। चेस्टर बर्नार्ड ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया है, ए सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज और फोर्सेस ऑफ टू और मोर पर्सन। देखो, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेलिबरेटली जब दो या दो से ज्यादा लोगों की जो एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट करती है सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, तो हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है देखो, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है दैट इज क्रिएटेड बाय फॉर्मली, डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो गोल्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्शियसली डिजाइंड टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर टू वर्क टुगेदर फॉर अकम्प्लिशिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव। देखो, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, जो जॉब्स है, जो पोजीशंस है, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, लोगों को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दिए जाती है कि आप इस डिपार्टमेंट में काम करोगे, आपका बॉस ये है, आपने इसको रिपोर्ट करना है। स्ट्रक्चर ऑफ द जॉब्स एंड पोजीशन विद क्लियरली डिफाइंड फंक्शंस और रिलेशनशिप। और जहाँ पे क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट बताती है कि आप इस डिपार्टमेंट में काम करोगे, आपका ये रोल है, आप इसको रिपोर्ट करोगे, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होती है। और यहाँ पे मैनेजमेंट इसको इसलिए बिल्ड करती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट ने क्रिएट किए होती हैं। यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसको अथॉरिटी भी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, ताकि जो उसको काम दिया गया है ताकि वो उसको सही तरीके से परफॉर्म कर सके। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पे कॉमन गोल्स होते हैं। उन कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए फॉर्मली जो है जॉब्स एंड पोजीशंस क्रिएट की जाती है, सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, एक लोगों के साथ काम कर सके। और डेफिनेटली जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक पर्पस, एक गोल जो है हम शेयर करते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रिंसिपल्स हैं ये 4 पिलर के ऊपर बना हुआ है। डिवीजन ऑफ लेबर। देखो, यहाँ पे कोई भी जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो पूरा काम नहीं करता। यहाँ पे होल वर्क जो होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल ऑपरेशंस। और हर एक एक्टिविटी, जो हर एक टास्क उस जॉब के साथ रिलेटेड होता है, वो डिफरेंट पर्सन को दिया जाता है ताकि उनको स्पेशलाइजेशन के काम अकॉर्डिंगली काम दिया जाता है, ताकि उस काम को वो विद एफिशिएंसी के साथ कर सकें। और यहाँ पे देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आप काम करते हो तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है आपका बॉस है, तो आप प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करते हो, आपके नीचे जो लोग होते हैं वो आपको रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्केलर और फंक्शनल प्रोसेस का मतलब होता है कि यहाँ पे हम, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है वो मार्केटिंग मैनेजर से भी जो है फॉर्मली बात कर सकता है, और फिनांस मैनेजर से। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन वो हॉरिजॉन्टली भी कर सकता है, वर्टिकली भी कर सकता है। उसी तरह सबॉर्डिनेट जो होते हैं वो वर्टिकली जो है अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो होता है फॉर्मली क्रिएट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन बनी रहे, बैलेंस बना रहे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो सकें।
और यहाँ पे क्या होता है कि बताया जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट में काम करोगे, आपका ये बॉस है, इसको आपने रिपोर्ट करना है और आप इस सुपीरियर को अकाउंटेबल हो। अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या है। देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है, दैट इज डेलिबरेटली डन, दैट इज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं उनमें रिलेशनशिप क्रिएट करता है कि आप प्रोडक्शन में काम करते हो, आप मार्केटिंग में काम करते हो, आप फिनांस डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करते हो। और यहाँ पे जो लोगों को काम दिया जाता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन एंड लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। कि अगर मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंपस में टीच करती हूँ, तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज लॉ, तो मुझे लॉ के रिलेटेड सब्जेक्ट्स मिलते हैं। उसी तरह जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो जो हमारी स्पेशलाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें काम दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होते हैं इस ढंग से डिजाइन किया जाता है कि लोग जो होते हैं वो मिलजुल के कोऑर्डिनेटेड होके काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है अचीव हो सके। अगर मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो डेफिनेटली मुझे उस मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक काम दिया जाएगा। और नेचुरली क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा कॉमन गोल होता है, तो उस गोल को हम फॉर्मली अचीव करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम फोकस करते हैं कि कौन सी जॉब को परफॉर्म करना है, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं जिसने इस जॉब को परफॉर्म करना है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के सेंटिमेंट्स के नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत जो होता है काम होता है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की होती है, जो पोजीशन होती है, जैसे मैनेजर है तो उसकी पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना है। और यहाँ पे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है, इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन और सिस्टमैटिक मैनर के अंदर हमने काम करना होता है। जो प्रोसीजर होता है उसको हमने फॉलो करना होता है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मुताबिक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट किए जाते हैं और वो सबको मानना पड़ता है। और यहाँ पे होता है कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड पैटर्न है उसी के मुताबिक हमने जो काम है वो कोऑर्डिनेशन से करना है। फिर है कि हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्यों स्टडी करते हैं। देखो, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो सब कुछ फॉर्मली होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है। बट नेचुरली वहां पे जब हम काम करते हैं तो हम मशीनें नहीं होती, हमारे दूसरे लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड होने लग जाते हैं, हम उनके साथ चाय पीने जाते हैं या उनके साथ गॉसिप करते हैं या इकट्ठे ट्रैवल करते हैं। तो वहां पे इनफॉर्मल जो सिस्टम होता है वो डेवलप हो जाता है, जो कि फॉर्मली क्रिएटेड नहीं होता। Informal organization which does not appear on the organization chart, but वो organization goals को भी supplement करता है। और इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं उनकी वर्किंग सिंपल नहीं होती जितनी कि हमें दिखाई देती है। तो इसलिए हर एक मैनेजर को जो इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो इनफॉर्मल रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी होता है। देखो, यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द पीपल इन द ग्रुप एसोसिएशन एट वर्क, कि जो लोग ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ये फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होती, मतलब प्रॉपर्ली क्या डिफाइन ही नहीं होती, ये डॉक्यूमेंटेड ही नहीं होती। ये जो रिलेशनशिप होती है नेचुरल होती है। ये कई बार क्या होता है कि हम जैसे मान लो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम सेम स्टेट से हैं या हम सेम मोहल्ले से हैं या सेम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो किसी भी तरीके से मतलब यहाँ पे हमारी लोगों के साथ एसोसिएशन हो जाती है। दैट कुड बी ऑन द कॉमन टेस्ट, मे बी द लैंग्वेज, मे बी द कल्चर, सम अदर फैक्टर्स। और ये अपने आप नेचुरल ग्रुपिंग बन जाती है जो कि फॉर्मली क्रिएट नहीं की जाती। और यहाँ पे फॉर्मल रिलेशनशिप के नीचे जो होती है, हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो सोशल रिलेशनशिप होता है, जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सोशल रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, नॉट इजी टू डिपिक्ट इनफॉर्मल रिलेशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के ऊपर नहीं दिखा सकते। Informal organization refer to the relationship between the people in the organization, जो लोगों का अपना एटीट्यूड के बेसिस पे, इमोशन के बेसिस पे, लाइकिंग या डिसलाइकिंग के बेसिस पे, और ये फॉर्मल अथॉरिटी के द्वारा एस्टैब्लिश नहीं किया जाता। ये लोगों के पर्सनल और सोशल रिलेशन से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बिल्ड होती है। लोग काम करते हैं क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती है, तो वो इनफॉर्मल जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स की वजह से। और ये ग्रुप जो होते हैं कल्चर के बेसिस पे भी हो सकते हैं या किसी और फैक्टर की वजह से भी हो सकते हैं।
तो इसको फॉर्मल अथॉरिटी के द्वारा नहीं बिल्ड किया जाता, ये अनप्लान्ड होते हैं और इमीडिएटली जो होता है ये बन जाते हैं। यहाँ पे सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशन जुड़े होते हैं, ये ह्यूमन रिलेशन को शो करते हैं। यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक काम नहीं होता। देखो यहाँ पे जो लोगों के अंदर रिलेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर नहीं होता। यहाँ पे जो मेंबरशिप होती है, जो ग्रुप्स बनते हैं इनफॉर्मल, इनकी जो एसोसिएशन, जो लोग मेंबर बनते हैं वो वॉलंटरीली होते हैं, वो अपनी इच्छा से बनते हैं। मेंबरशिप जो होती है ओवरलैपिंग भी हो सकती है। इसका मतलब जैसे मैं ए ग्रुप का भी मेंबर हूँ, बी का भी, सी, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स जो होते हैं इनफॉर्मल, उनके आप मेंबर हो सकते हो। और ये जो इनफॉर्मल ग्रुपिंग होती है कॉमन टेस्ट के ऊपर, प्रॉब्लम, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, किसी भी फैक्टर के ऊपर बेस्ड हो सकती है। और यहाँ पे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, नॉर्म्स होते हैं हर एक ग्रुप के। और ये लोगों का जो पर्सनल एटीट्यूड है, इमोशंस है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। देखो जो इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं इनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो बनते ही बनते हैं। और ये जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर इसको पॉजिटिवली यूज किया जाए तो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही फास्ट माध्यम होता है और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट देता है। और यहाँ पे क्योंकि देखो एक होता है फॉर्मल लीडर, एक होता है इनफॉर्मल लीडर, जो अपनी मतलब पर्सनालिटी की वजह से या लोगों की हेल्प करता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर वो काफी पॉपुलराइज हो जाता है। तो इनफॉर्मल लीडर जो होता है वो फॉर्मल मैनेजर का काम जो है आधा कर देता है। वो जो मैनेजर की एबिलिटी के अंदर गैप होते हैं, जो वो मैनेजर नहीं पूरा कर पाता, वो उस काम को पूरा करता है। और जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं तो ये हमें साइकोलॉजिकल भी सेटिस्फाई करता है। और मैनेजर को भी कोई भी काम जो पॉलिसी बनानी होती है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं, क्योंकि जब ग्रुप्स बन जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन न्यू रूल्स निकालती है या न्यू चेंजेस करती हैं, तो ये लोग रेजिस्ट करते हैं कि हमने चेंजेस को होने नहीं देना। तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होती है और कई बार ये र्यूमर्स भी स्प्रेड होती हैं जो कि गलत होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को गलत करती हैं। इनफॉर्मल लीडर जो होते हैं कई बार मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में लड़ाई का माध्यम भी बन जाते हैं। और ये मेंबर के ऊपर प्रेशर भी डालती है कि ग्रुप के अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है डेलिबरेटली टॉप मैनेजमेंट द्वारा क्रिएटेड की जाती हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करती हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाती हैं और ये ऑटोमेटिकली एंड स्पॉन्टेनियसली होती है, जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं एप्लीकेबल होते। इनकी जो स्ट्रक्चरिंग होती है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, डेफिनेट होती है। स्पेसिफिकली टॉप मैनेजमेंट इसको डिजाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को देखते हुए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है स्ट्रक्चरलेस ग्रुप होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्कर ही इनिशिएट करते हैं और इसकी जो होती है नेचुरल कोई टेस्ट या किसी लैंग्वेज के बेसिस पे या किसी भी रीजन की वजह से ये ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स मैनेजमेंट डिफाइन करती है उसको अचीव करना है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से होती है इंडिविजुअल गोल्स, ये हमें सोशल सेटिस्फेक्शन देते हैं कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं, इकट्ठे चाय पीने जाते हैं, एक दूसरे के जो दुख सुख होते हैं उसको शेयर करते हैं। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल सिस्टम होता है, रिजिड सिस्टम होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो सारे मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ इनफॉर्मल के अंदर कोई रिजिड सिस्टम नहीं होता, बट जो ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। अथॉरिटी दी जाती है, अथॉरिटी की वजह से जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे जो टॉप पे है वो सुपीरियर्स होते हैं जो कि सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये इंडिविजुअल पर्सन को अटैच होती है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमें लगता है कि ये व्यक्ति ज्यादा नॉलेजेबल है तो लोग उसको ज्यादा पावर जो है, ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है अटैच करते हैं। मतलब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पे अथॉरिटी दी जाती है फॉर्मली, बट इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है कि जो ग्रुप के अंदर जैसे हम किसी को लगता है कि ये ज्यादा कैपेबल है, इसके अंदर ज्यादा एबिलिटी है, तो वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल और ऑफिशियल चैनल जो होते हैं कम्युनिकेशन के यूज किए जाते हैं, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है कि अपनी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। कोई भी मेंबर किसी से भी बात कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रेप वाइन होती है, इनफॉर्मल वे से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं।